बोन एंड जॉइंट का जो प्रॉब्लम होता है ये ज्यादातर होता है मिड एज में, मिडिल एज, दैट इज फ्रॉम 30 इट स्टार्ट्स एंड इट कंटिन्यू अप अंटिल डेथ। ठीक है, ये दोनों हिस्से में बटा जाता है। ये घुटने का प्रॉब्लम या हड्डी और जोड़ों की जो समस्या है, ये दो हिस्से में इसको बटा। तो पहला है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, लिख लीजिए। डीजेनरेटिव मतलब स्वाभाविक क्षय, मतलब नेचुरल डिजेनरेशन ऑफ द बोन। हड्डी के संबंधित कोई चीज को आर्थराइटिस कहते हैं इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और दूसरा को कहते हैं रियोमेटिक आर्थराइटिस। रियोमेटिक आर्थराइटिस। अभी आपके पास जितने हड्डी और जोड़ की संबंधित जो मरीज आएगी वो आइदर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होगा या रियोमेटिक आर्थराइटिस होगा, दोनों में एक होगा। ओके, तो आप कैसे समझोगे ये डिजेनरेटिव है या रियोमेटिक है? अब देखो, आधा डॉक्टर बनने का जो टिप्स हम दे रहे हैं आपको, आप तुरंत समझ जाओगे। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस खास तौर से सिर्फ घुटने में ही होता है। Degenerative arthritis commonly happens in the knee joint, घुटने का जोड़ में यह ज्यादातर होता है। और रियोमेटिक आर्थराइटिस में उसको सिर्फ घुटने में नहीं, उसको शरीर के विभिन्न हिस्से में तरह तरह की जो जितने जॉइंट्स है वहीं पे दर्द होगी। ये हो गया पहला नंबर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? रूमेटिक आर्थराइटिस में 90% ऑफ द पेशेंट को शाम की वक्त थोड़ा सा बुखार आते हैं, और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में बुखार उखार कुछ नहीं आएगी। ठीक है, उसको पूछिएगा कि आपको शाम का टाइम थोड़ा सा बुखार जैसा आता है क्या? वो बोलेगा थोड़ा सा ऐसी महसूस होता है, वो थर्मोमीटर में नहीं आता है। वो बुखार की तापमान आप थर्मोमीटर में नहीं पकड़ पाओगे। उसका आंख थोड़ा जलेगा और थोड़ा सा नाक से गर्म हवा निकलेगा, अंदर ही अंदर थोड़ा बुखार रहेगा। ओके, ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंस। ठीक है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में सिर्फ घुटने में दर्द होता है और उसका बुखार वगैरह नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये जान लीजिए। हम अभी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है मेनली, आप देखोगे वो आदमी मोटा है बिकॉज ऑफ हिज ओवरवेट। क्या होता है? शरीर का वजन घुटना जब कैरी नहीं कर पाते हैं तब घुटना धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। इसीलिए मोटा लोगों को अगर घुटने का दर्द होता है तो उनको बोलिए आपका पहला प्रिस्क्रिप्शन है बॉडी वेट कम करो। ठीक है, आप अगर 5 किलो बैग लेके चल सकता है, ये आपका मैक्सिमम क्षमता है। आपका हाथ में अगर 10 किलो की बैग थमा दिया जाएगा, आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। थोड़ा जाओगे उतरोगे, थोड़ा जाओगे उतरोगे। वैसे उसका घुटने का जितना ताकत है, शरीर के वजन उसका हिसाब से अगर ज्यादा होगा तो वो बंदा का घुटने का समस्या आता रहेगा। सो दिस इज द मेन कॉज। एक नंबर, जितने कॉजेज हैं हम पहले बताते हैं, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा तो काम करने में आपका आसान हो जाएगा। नंबर 2, लाइफस्टाइल। आज से 30, 40, 50 साल पहले ये बीमार हमारा देश में नहीं था। क्यों नहीं था? कि हमारा घर में आप पूछो, आपका माँ को पूछो, आपको दादी माँ को पूछो, कि हमारा घर में हम लोग चूल्हा का इस्तेमाल करते थे उस वक्त। चूल्हा कैसा होता? आइदर कोयला की या लकड़ी की, और वो हमेशा मिट्टी में बिठा जाते थे और हम लोग मिट्टी में बैठ बैठ के खाना पकाते थे, औरत लोग। ठीक है, तो घुटने का इस्तेमाल सही ढंग से होता था। आजकल का लाइफस्टाइल क्या हो गया? घर घर में आप देखोगे
वो जो रसोई घर में एक सेल्फ लगा दिया। तो हाँ, पहले हमारा माँ लोग, हमारा दादी माँ लोग क्या करते थे, हमेशा हमेशा वो क्या करते थे, रोटी बनाते थे मिट्टी में बैठ के, सब्जी काटते थे मिट्टी में बैठ के, खाना खाते थे हम लोग मिट्टी में बैठ के। अभी क्या होता है, सब्जी काटते हैं खड़ा खड़ा, और क्या करते हैं, खाना पकाते हैं खड़े खड़े, रोटी बनाते हैं खड़े खड़े, और आके टीवी का सामने बैठते हैं, वो भी सोफा में या चेयर में बैठते हैं। मतलब घुटने का इस्तेमाल होता ही नहीं। और ये प्रकृति का नियम है, आप जिस चीज को इस्तेमाल कम करोगे उस चीज धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे बंदर की पूंछ अभी है ही नहीं। जिस दिन से बंदर ने पूंछ को इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे, उस दिन से धीरे धीरे पूंछ छोटा छोटा होते। अभी भी हमारा है, आप अगर पीछे हिस्से में आप हाथ लगाओगे ना, आपका स्पाइनल कॉर्ड के नीचे दाहिना तरफ, आप देखोगे एक छोटा सा हड्डी निकाल के बैठे हैं अभी भी, जो कुछ पुरुषों की बात नहीं रहेगी। ये बंदर की पूंछ का है एकदम आखिरी हिस्सा था। तो इसीलिए ये जो घुटने का प्रॉब्लम जिसका होता है, उनको हमेशा सजेस्ट करो कि यू मस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। आप मिट्टी में थोड़ा थोड़ा बैठने का कोशिश करो। तो हाँ, तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गया 2 नंबर। ठीक है, अभी देखोगे घर घर में वो जो हमारा वेस्टर्न स्टाइल का जो पैन लगा हुआ है पॉटी का, वो भी खतरनाक है। आप यकीन मानो, वो जो इंडियन स्टाइल में जो पॉटी होता है ना, दैट इज मच बेटर एंड मच हेल्दियर। वो आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा है, आप जान लो। ठीक है, तो ये हो गया लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। नंबर 3 इज द फूड। फूड हैबिट इज अनदर थर्ड रीजन। ध्यान से सुनिए कैसे खाना से हमारा घुटने का समस्या होता है। आप देखोगे ये गरीब लोगों को ये बीमारी कम होते हैं, क्योंकि वो लोग मिट्टी में बैठ के खाना पकाते हैं, मिट्टी में बैठ के रोटी बनाते हैं। तो हम लोग तो वो करते नहीं, इसलिए मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या थोड़ा सा जिसको पैसा है, ये परिवार में ज्यादा ये बीमारी होते हैं। पर अभी भी आप देखोगे गरीब लोगों को, कुछ कुछ लोगों को ये घुटने का प्रॉब्लम हुए हैं। इसका कारण खाना, क्या खाना है, ये खाना है ये पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक जो उपयोग होता है। ठीक है, वो बड़ा खतरनाक चीज है हमारे घुटने की जोड़ के लिए। आप यकीन मानो, ट्रस्ट यू मी, जिस दिन से हमारे देश में ये हरी क्रांति जब हुए थे ना, ये बाहर वाले पर्टिकुलरली अमेरिकन कंट्री और जर्मनी, जब हमारा देश में ये जहरीला कीटनाशक भेजे, ये क्रांति के नाम पे, हरी क्रांति के नाम पे, तब से ये बीमारी शुरू हुए। आप देखिए किसान लोग गेहूं जो आबाद करते हैं, जो चाष होता है, वो गेहूं में वो लोग क्या देता है, वो ज्यादातर वो कीटनाशक प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये गेहूं बनने का बाद वो आटा आप खा लेते हैं रोटी के हिसाब से। ठीक है, मतलब जो कीटनाशक का उपयोग हुआ था जमीन में, वो कीटनाशक पूरा आपका पेट में चला गया, बीच में कहीं पे धोया नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर, ये जो उसना चावल हम लोग खाते हैं और अरवा चावल खाते हैं, आप यकीन मानो, घुटने का दर्द वाले लोगों को अगर आप बोलोगे उसना चावल, अरवा चावल खाना बंद करना, रोटी खाना बंद करना, तो उसका घुटने का प्रॉब्लम जल्द से जल्द अच्छा हो जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, आप ये जब आप उपयोग करोगे तब समझोगे। अरवा चावल में वही सेम दिक्कत होता है। जमीन में कीटनाशक दिया, वो चावल को धान को चावल बनाया, घर में लाया, और औरत लोग कैसे बनाते हैं, उसको थोड़ा सा नाप का हिसाब से पानी देता है, वो उबल जाते हैं, चावल बन जाते हैं, और उसको जो माड़ बनता है भाप की, उसका साथ खा लेते हैं। मतलब 100% आपका जो कीटनाशक आप खा लिया। पर उसना चावल में क्या होता है, उसना चावल बनने में आधा घंटा टाइम लगता है, और उसको उबल के उसका अंदर जितने कीटनाशक होता है ये पानी का साथ मिल जाते हैं, और आखिर में चावल बन जाते हैं जब, तब आप देखोगे। हाँ, तो क्या होता है,
आप ये पानी को फेंक देते हैं, फिर औरत लोग ये भात की जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसका चावल में वो फेंक देता है, मतलब 80% का जो जहर कीटनाशक वो निकाल जाते हैं। तो कीटनाशक भी और एक कारण होता है घुटने की दर्द के लिए। ये हो गया 3 नंबर कारण। तो एक है उसका वजन, मोटापा, दूसरा है उसका लाइफस्टाइल, और तीसरा है उसको खान पीन। तो ये 3 जब आप जब इसको इलाज करोगे तब इसको ये स्पेसिफिकली बोल दीजिएगा कि आप थोड़ा थोड़ा जमीन में बैठने का कोशिश करो, ठीक है। आप अगर मोटा हो तो पतला बनने का कोशिश करो, वजन कम करो। जो है कि आप जब ये डिजेनरेटिव अर्थराइटिस को आप ट्रीटमेंट दोगे तो उनको मेहरबानी करके बोलिए कि अगर आप मोटा है तो पतला हो जाओ, वजन कम करो, 1 नंबर। 2 नंबर, जमीन में पुरानी ढंग में बैठने का कोशिश करो, और 3 नंबर, आप इंडियन स्टाइल का वो जो वटी होता है उसको इस्तेमाल करने का कोशिश करो, और जितना सके आप पेस्टिसाइड वाला खाना जैसे जैसे अरवा चावल और रोटी का कम करो। आप देखोगे आपका धीरे धीरे ये तकलीफ कम होता जाएगा। और इसका दवाई क्या है लिख लीजिए। इसका दवाई है रिलैक्सो कैप्सूल, सुबह 1 शाम को 1। रिलैक्सो कैप्सूल सुबह 1 शाम को 1, और उसका साथ गिलॉय टैबलेट सुबह 1 शाम को 1। रिलैक्सो एंड गिलॉय, और उसका साथ परहेज भी बता दीजिएगा। गिलॉय कितना सर? ठीक है, सुबह 1 टैबलेट, शाम को 1 टैबलेट। अभी आपको जो करना है उनको बोलिए कि अगर घुटने में दर्द ज्यादा है तो आप रिलैक्सो जो ऑयल है हमारा, वो रिलैक्सो ऑयल को धीरे धीरे घुटने का ऊपर मल देने का, वो पहलवानी मैसेज नहीं करने का, समझे ना? उसमें कोई ताकत नहीं लगाने का, धीरे धीरे तेल को मल देने का, ठीक है। और ज्यादा पेन होगा तो और एक उपाचार है, उसको आप बोल सकते हैं, उसको बहुत आराम मिलेगा। वो क्या है, इसको कहते हैं, लिख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट, CONTRUST, कॉन्ट्रास्ट, BATH, बाथ। ये क्या चीज है? बड़ा सिंपल सा चीज है। वो क्या करेगा, 2 छोटा छोटा टॉवेल लेगा और 2 बाल्टी में पानी लेगा, एक में एकदम कनकना ठंडा बर्फ दिया हुआ, और दूसरे में एकदम गर्मा गर्म पानी, ठीक है। जो घुटने में दर्द है, एक बार क्या करेगा, वो टॉवल वो ठंडा पानी में डुबा के उसको निचोड़ के एकदम अच्छा से घुटने का ऊपर लिपट देगा, 2-3-4 मिनट रखेगा, एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा वो घुटना का आसपास। और अभी वो टॉवल का हटा के वो गर्मा गर्म पानी एकदम उसका टॉवल उठा के उसमें दबा के लपट के रखेगा, मतलब एक बार ठंडा एक बार गर्म, एक बार ठंडा एक बार गर्म, ऐसा चालू रखेगा। तो क्या होता है, शरीर हमारा ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से, मतलब ज्यादा पुष्टि मतलब वो जगह रिपेयरिंग अच्छा से होगा, ठीक है। इसका भरम मत हो। देखिए, ये डिजेनरेटिव अर्थराइटिस में 2 किस्म का सूजन होता है। एक किस्म का होता है कि सिर्फ घुटने में सूजन होता है, पांव के बाकी हिस्से में नहीं होता है। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसका सूजन धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट होता है तो पूरा पांव में नहीं फैलेगा, ये आप निश्चित रहिए। पर उसका जो एपिसेंटर है, एपिसेंटर मतलब जो जगह में उसका दर्द है वो सिर्फ घुटना ही है, तो इसीलिए कॉन्ट्रास्ट बात घुटने में ही देना है, बाकी पूरा पांव के हिस्से में नहीं देने का, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। 2 नंबर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए, ये आपके जानकारी के लिए, आपका मरीज के, आपका कस्टमर के लिए नहीं है ये जानकारी, ठीक है। ये रिलैक्सो कैप्सूल को कहते हैं NSAID, लिख लीजिए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, लिख लीजिए,
नॉन, एन फॉर नॉन, एस फॉर स्टेरॉयडल, मतलब इसमें कुछ स्टेरॉयड वगैरह नहीं है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल। ए फॉर एंटी, आई फॉर इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, मतलब सूजन कमाने वाले, नॉन स्टेरॉयडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। डी फॉर ड्रग, दिस इज कॉल्ड NSAID। एलोपैथी में जो ब्रूफेन है ना, ब्रूफेन 400, ब्रूफेन 600, ये भी NSAID है। एलोपैथी में डाइक्लोफेनेक बोल के एक दवाई है, ये भी NSAID है। एलोपैथी में जो डिस्पिरिन होता है, क्रोसिन होता है, ये सब NSAID ग्रुप में आता है, ये नॉन स्टेरॉयडल वाला ड्रग होता है। ये NSAID ड्रग में क्या होता है सर, 100 में एक जन का, अच्छा से सुन लीजिए, 100 में एक जन का पहले पांव से सूजन शुरू होता है दवाई खाने के बाद। मतलब उनका शरीर में जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो गुर्दा काम करना कम कर देते हैं दवाई के जरिए। मतलब इट इज ए किडनी डिप्रेसिव ड्रग। NSAID इज ऑलवेज ए किडनी डिप्रेसिव ड्रग, रीनल डिप्रेसिव ड्रग कहते हैं, मतलब पेशाब कम होता है इसका, उसके जरिए क्या होगा, शरीर में पानी जमता रहेगा और उसी के कारण उसको सूजन आएगा। ये कस्टमर को मत बोलो पहले, अगर बोल दिया तो वो बोलेगा हाँ हमारा सूजन होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये 100 में एक जन का होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 in 100। तो डोंट वरी, अगर किसी का ऐसी शिकायत होते हैं कि हमारा सूजन हो रहा है आपका दवाई खाने से, तो तुरंत ये दवाई बंद कर देना, क्योंकि उनका घुटना ठीक करने गया और किडनी खराब करके आया, ये हिसाब में ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड। तो उनको बोलिए कि सर हमारा दवाई से आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो बेहतर है आप ये दवाई मत खाओ। अभी सबसे मजे की बात है, वो अगर ब्रूफेन खाएगा फिर भी वो उसका एक्सिव होगा, वो डाइक्लोफेनेक सोडियम खाएगा फिर भी ऐसा होगा, वो डिस्परिन खाएगा फिर भी ऐसा होगा, और वो नोवेल्जिन, एलेंजिल, बेरलगन खाएगा तो वैसे ही होगा। तो वो कस्टमर आपके नहीं है, बोल दीजिए कि ये आप दूसरे किसी को दिखाओ। समझ गए सर? ये 100 में एक जन का, हाँ 100 में एक जन का होगा। ये आपका जानकारी है, दूसरे के बोलने का नहीं है। अभी हम चलते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस में। ओके, रूमेटिक आर्थराइटिस क्या होता है, हम बोला कि शरीर का तरह तरह की जितने जॉइंट्स हैं वहीं पे दर्द होता है, और उसी की वजह से उसका थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है। आप एक चीज जान लो, रूमेटिक आर्थराइटिस अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उनका बड़ा खतरनाक परिणाम हो सकता है। धीरे धीरे ये रूमेटिज्म बढ़ते बढ़ते उसको हार्ट को अटैक कर देगा, और हार्ट अचानक रुक जाएगी, मैसिव कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसके हमारा उपचार बहुत अच्छा है। आप उनको बोलो कि आप इसमें मोटा पतला, हाँ, और खाना ना खाना इसका कोई संबंध नहीं है, ये ऑटो इम्यून है, शरीर का अंदर से ये बीमारी पैदा होते हैं, ठीक है। तो उनको बोलिए कि ये हमारा जो, लिख लीजिए दवाई, रूमोफिट कैप्सूल है, और रूमेटाइटिस के लिए रूमोफिट, ठीक है, सुबह एक शाम को एक, और उसका साथ गिलॉय टैबलेट सुबह एक शाम को एक, ये चलेगा, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, ठीक है सर। उसका परहेज क्या है सुन लीजिए, उसका परहेज में आएगा, उसको बोलिए र्यूमेटिज्म, ये बीमारी का नाम है र्यूमेटिज्म, जिससे ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस ये शब्द बने हैं। उसको बोलिए कि बाबू ये र्यूमेटिक आर्थराइटिस होने से आपको 2-3 चीज नहीं खाने का। एक नंबर अंडा, अंडे से किसी किसी का र्यूमेटिज्म बढ़ता है, खास तौर की हंस की अंडे से, ठीक है। और दूसरा है लिवर, वो अगर खांसी का लिवर हो, या गाय का लिवर हो, या सुअर की लिवर हो, या चिकन का लिवर हो, लिवर को थोड़ा सा अवॉइड करने का, ये दोनों से
रूमेटिज्म को थोड़ा एग्रेवेट करते हैं, मतलब रूमेटिज्म को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसका साथ प्रॉन एंड क्रैब। प्रॉन मतलब चिंगड़ी का जो मछ होता है, मछली, और क्रैब होता है जो कांकड़ा होता है ना, क्रैब, ये चीज नहीं खाने का। तो हमारा घुटना और जोड़ों की समस्या को हम संभाल लिए हैं।